अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांदा की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 7 ईयर से हम लोग प्रिपरेशंस करा रहे हैं और सारे पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीके खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, एजेकेपीएससी आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन हम लास्ट 7 ईयर से करा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं और हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो हमारी जो चैनल के ऊपर अपलोडेड वीडियोस थी उनसे इस्तेफादा हासिल कर रहे थे। बेटा रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह 100 के सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हुए और ये YouTube की तरफ से हमें सिल्वर बटन मिला, बट अनफॉर्चुनेटली 15 जनवरी की रात हमारा जो ऑफिशियल चैनल एमके प्रिपरेशंस है वो हैक हो गया और उस पे हमारी जो वीडियोस थी 2500 प्लस वीडियोस अपलोडेड थी, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस और इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस, इसके अलावा लेक्चर बायोलॉजी, लेक्चर जोलॉजी, लेक्चर बॉटनी, लेक्चर केमिस्ट्री, लेक्चर फिजिक्स, लेक्चर कंप्यूटर, लेक्चर उर्दू, पेडागोजी, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस और इसके अलावा पास्ट पेपर की वीडियोस मौजूद थी। तो वो अनफॉर्चुनेटली हैक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आईटी टीम जो है वो उसे रिकवर करने में लगी हुई है और काफी हद तक जो है वो पॉजिटिव साइंस है। आप लोगों की दुआएं अगर शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह जल्द ही हमारा जो ऑफिशियल चैनल एमके प्रिपरेशंस है वो रिकवर हो जाएगा। और हमारे क्योंकि डिफरेंट सेशंस चल रहे थे उस हवाले से बच्चों के अंदर काफी एक रेस्टलेसनेस थी कि सर हमारी जो स्टडीज है वो किस तरह से आप लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोगों को हमारी मेथोडोलॉजी पता है कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करते हैं, नोट्स भी शेयर करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट की चीज शेयर करते हैं, डिस्कशंस कराते हैं। तो बेटा आप लोगों से जो कमिटमेंट की गई थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो सेकंड ऑफिशियल चैनल है एमके पब्लिकेशंस, जिससे हमारी जो बुक सीरीज है उसकी अक्सर आप लोग वीडियोस देखते थे, तो इस चैनल से हमारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है वो कंटिन्यू रहेंगी जब तक हमारा जो ऑफिशियल चैनल एमके प्रिपरेशंस रिकवर नहीं हो जाता। तो आज इसी सिलसिले में बेटे हमारा जो लेक्चर है वो ग्रीक लिटरेचर का फर्स्ट लेक्चर है और एडिपस रेक्स में आज हम एडिपस रेक्स पे आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एडिपस रेक्स के जो बैकग्राउंड है, सोफोक्लेस की टाइमलाइन को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद एडिपस के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और समरी को, स्टोरी आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से बेटे ऑलरेडी हमारे प्रीवियस चैनल पे मेरी वीडियोस अपलोडेड थी, लेकिन अब चूंकि वो चैनल मैंने आपको बताया कि हैक हो चुका है, तो जब तक वो रिकवर नहीं होता तो आप लोगों के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह यहां से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज इस सिलसिले का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आप देख सकते हैं लेक्चर 1 एडिपस रेक्स। और अगर हम बात कर लें बेटे एडिपस रेक्स की ग्रीक लिटरेचर की, तो ये मेरा बेटा वो प्ले है, वो मास्टरपीस ट्रेजेडी है जिसका जिक्र अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में किया और जो तकरीबन हर प्रोविंस के पाकिस्तान का कोई भी प्रोविंस हो वहां पे बीएस मास्टर्स या एमफिल के स्टूडेंट्स को ट्रेजेडी अगर शुरू की जाए तो एडिपस रेक्स से ही बात शुरू होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर इक्वली बेनिफिशियल है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पायरेंट्स के लिए, आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पायरेंट्स के लिए और साथ ही साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पायरेंट्स के लिए। तो इसमें अगर हम बात कर लें बेटे, सबसे पहले अगर हम बात करें राइटर के बैकग्राउंड की, तो दिस प्ले हैज बीन रिटन बाय सोफोक्लेस। सोफोक्लेस ने मेरा बेटा ये प्ले लिखा है और सोफोक्लेस की अगर बात करें तो ही वाज बोर्न। और इसमें बेटे हमने एक चीज को जो मेजर पॉइंट्स है वो ये कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है वो भी साथ ऐड की है। बोर्न इन कॉलोनस, कॉलोनस में पैदा हुआ सोफोक्लेस और अ स्मॉल टाउन आउटसाइड एथेंस और इन 1495 बीसी बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो इसमें आप बेटा आप देखेंगे कि इसमें जो टाइम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। तो 495 बीसी में कॉलोनस में जो सोफोक्लेस है वो पैदा हुआ और उसकी मेरा बेटा आप देख रहे हैं कि ओवर 62 ईयर्स सोफोक्लेस रोट ओवर 120 प्लेज। ही हैज बीन रिटन मोर देन 120 प्लेज। कुछ जो बुक्स है वो 123 लिखती हैं और कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो 120 ओवर 120 की बात करते हैं और वो एग्जैक्ट नंबर नहीं देते। और 24 जिनमें से है, ये श्योर है कि 24 उनमें से जो है उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। और जैसा कि
ग्रीक के अंदर जो है वो ट्रेजेडी के कंपटीशन हुआ करते थे, ड्रामा के कंपटीशन हुआ करते थे। तो 24 प्लेस जो है सोफोक्लेस के, उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है और बाकी जो है वो सेकंड पे थे। और अब जो सर्वाइविंग प्लेस हैं वो 7 है। तो इससे अब आप देखें कि आपने जो पॉइंट्स निकाले हैं, सोफोक्लेस पैदा कब हुआ, कहां पर हुआ, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने लिखे और उसके सर्वाइविंग प्लेयर्स कितने हैं और उसके कितने प्लेयर्स ने जो फर्स्ट प्राइज है वो जीता। तो ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये उसके प्लेयर्स के नाम है बेटे, एजेक्स है, एंटिगनी है, इलेक्ट्रा है, इडिपस रेक्स है और उसके बाद द ट्रिकनिक है और उसके बाद मेरा बेटा आप देख लें फेलोसेट्स है और इडिपस एट कॉलोनस है। तो अब इसमें देख लें बेटे कि आप अगर हम बात कर लें इसमें 445 बीसी में से एजेक्स लिखा, इसी तरह से ये आगे देखें कि इसकी टाइमलाइन है। तो हम बात कर लेते हैं इडिपस रेक्स की। इडिपस रेक्स 430 बीसी में लिखा और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये ट्रायोलॉजी थी और इस ट्रायोलॉजी के बाकी जो 2 प्लेज हैं उनमें इडिपस एट कॉलोनस और एंटिगनी ये प्ले शामिल थे और वो जो एंटिगनी है इडिपस की डॉटर का नेम भी था। तो इसमें साथ देख लें जी, टुवर्ड द एंड ऑफ सोफोक्लेस लाइफ एथेंस रेज अ वार अगेंस्ट स्पार्टा, देयर बिटर राइवल्स, देयर आल्सो। यहां पे एक मेरा बेटा अगर हम सोफोक्लेस की लाइफ की बात कर लें तो उसके बैकग्राउंड में ये वार भी हम डिस्कस करते हैं और साथ ही देयर वाज आल्सो अ ग्रेट प्लेग इन 430 बीसी। 430 बीसी में एथेंस के अंदर वो जो ग्रेट प्लेग था और उस प्लेग का जिक्र जो है वो इडिपस की जो सेटिंग है थीब्स के अंदर, वहां पे भी मेरा बेटा जो थीब्स के लोग मर रहे हैं और वो सारी की सारी सेटिंग में उस प्लेग का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। तो अब इडिपस रेक्स की अगर हम बात कर लें तो इडिपस रेक्स के इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेरा बेटा इस प्लेग इंट्रोडक्शन की तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, अगर ट्रेजेडी का नाम लिया जाए बेटे तो ऐसा नहीं हो सकता कि इडिपस रेक्स की बात ना की जाए। एन एथेनियन ट्रेजेडी बाय सोफोक्लेस दैट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड अबाउट 490 बीसी। लिखी कब गई बेटे? 430 बीसी में। और टाइम जो मैंने आपको बताया डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है यहाँ पे, तो परफॉर्म कब हुई? 429 बीसी में ऑफ 3 थीबन प्लेस दैट डील विद द इडिपस। इडिपस किंग वाज द सेकंड। अब ये जो इडिपस रेक्स किंग को बोलते हैं, इडिपस किंग जो है वो सेकंड था और एंटिगनी जो है कहा जाता है कि जो लिखे जाने का ऑर्डर था उसमें एंटिगनी पहले नंबर पे था। तो उसमें अब देख लें जी कि आप अ ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन, अ ट्रेजेडी अ फॉर्म ऑफ ड्रामा इन विच द प्रोटैगनिस्ट हैविंग सम क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस एज इन ग्रीक, रोमन, रेनेसांस ट्रेजेडी इन हाई प्लेसेस कम्स टू डिजास्टर थ्रू सम फ्लॉज इन हिम ब्रिंग्स अबाउट हिज इनएविटेबल डाउनफॉल ऑफ डेथ। अब ट्रेजेडी की अगर हम बात कर लें तो बेस्ट डेफिनेशन तो बेटे पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की दी हुई है, जो हम सबको पता है कि हैविंग सर्टेन मैग्नीट्यूड, सीरियस इन एक्शन, अराउजिंग पिटी एंड फियर। तो अब अगर ट्रेजिक हीरो की बात करें तो मस्ट बी नोबल बाय बर्थ, मस्ट बी एन अमेलगम ऑफ गुडनेस एंड इवल। तो यहाँ पे ट्रेजेडी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को बताया कि ट्रेजेडी जो, अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी की बात कर लें, एलिजाबेथन ट्रेजेडी की, रेनेसां ट्रेजेडी की, रोमन ट्रेजेडी की बात कर लें, तो उसमें जो ट्रेजिक हीरो है वो मेरा बेटा अपने एपेक्स से, अपने रूज से, अपने थ्रू हिज हमार्शिया ट्रेजिक डाउनफॉल का, डिजास्टर का शिकार होता है। तो बिगेन ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी इन एंशिएंट एथेंस। तो ये ट्रेजेडी जो है मेरा बेटा ये 6th सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुई। इडिपस रेक्स का बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ द, ये देख लें जी, पेलोपोनेसियन वॉर, व्हेन इडिपस रेक्स वाज प्रोड्यूस्ड, एथेंस सफर्ड फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डिवास्टेटिंग प्लेग। अब यहां पे 2 चीजें थी मेरा बेटा, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दूसरा डिवास्टेटिंग प्लेग एथेंस के अंदर। और यही चीजें मेरा बेटा आप देखिए कि प्लेग को अगर हम डिस्कस करते हैं तो प्लेग के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब किंग लाइस को जो है वो इडिपस अनइंटेंशनली मार देता है, अननोइंगली दैट ही वाज द रियल फादर ऑफ इडिपस। तो एक ये चीज, और उस टाइम में थीब्स का बादशाह कोई नहीं होता। और दूसरी बात मेरा बेटा वो जो प्लेग है उसके सिन की वजह से, जो उसने अपने फादर को मारा और मदर से शादी की। तो ये बैकग्राउंड भी बेटे आप देख सकते हैं कि एथेंस में उस टाइम पे वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और प्लेग की वजह से जो डिस्टर्बेंस है। अब हम कैरेक्टर्स की अगर बात कर लें तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली इडिपस। इडिपस वर्ड का मतलब जो होता है वो स्वॉलन फुट होता है, सूजे हुए पांव होते हैं। और ये भी पीपीएससी के पेपर में एक दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज मेंट बाय इडिपस। और अब इडिपस जो है मेरा बेटा प्रोटैगनिस्ट है प्ले का, बिकम्स किंग ऑफ थीब्स। अब आगे हम बात करते हैं, जब स्टोरी लाइन की बात करते हैं तो इडिपस जो है वो थीब्स का बादशाह बनता है। ही इज रिनाउंड फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड हिज एबिलिटी टू सॉल्व रिडल्स। वो अपनी रिडल सॉल्व करने की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से ही तो थीब्स का बादशाह बना। और इसी तरह से स्टबर्नली ब्लाइंड द ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ, ही डिड नॉट नो द रियलिटी ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, ही डिड नॉट नो ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ, ही डिड नॉट नो द प्रोफेसी। और उसके बाद आप देख लीजिए नेम्स लिटरल मीनिंग, इसके नेम्स का लिटरल मीनिंग मैंने ऊपर बोल दिया, स्वॉलन फुट है। ही किल्ड हिज बायोलॉजिकल फादर नॉट नोइंग
Who he was। अब ये मेरा बेटा आगे स्टोरी लाइन में, क्योंकि अभी हम इसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो एडिपस जो है वो किंग था थीब्स का, वो अपने टैलेंट की वजह से किंग बना, उसने रिडल को सॉल्व किया, और एडिपस वर्ड का मतलब सॉलन फूड होता है, और एडिपस जो है वो किंग जिस तरह से बना मेरा बेटा वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिर जोकास्टा जो है वो एडिपस की वाइफ थी, एट द सेम टाइम शी वाज द मदर ऑफ एडिपस, और क्रेओन की सिस्टर थी। शी टेल्स एडिपस नॉट टू ट्रस्ट इन द ओरेकल्स। एंटिगनी की बात कर लें तो एडिपस के और जोकास्टा की चाइल्ड है, और इसके बाद लीड एंड केयर ऑफ हर ओल्ड ब्लाइंड फादर इन हिज एग्जाइल। और यही बाद में एडिपस जब खुद को ब्लाइंड कर लेता है तो इसका ख्याल रखती है, और एंटिगनी के नाम पे ही मेरा बेटा इस ट्रायलॉजी का प्ले है। और इसके बाद इस्मिन जो है चाइल्ड ऑफ एडिपस एंड जोकास्टा अंडरस्कोर्स हर सिस्टर्स ग्रेंजर एंड करेज। उसके बाद अगर हम मेरा बेटा पॉलिनिसेस की बात कर लें तो सन ऑफ एडिपस एंड दस आल्सो हिज ब्रदर, ही अराइव्स एट कॉलोनस सीकिंग हिज फादर्स ब्लेसिंग इन हिज बैटल विद हिज ब्रदर एटिक्लस। तो ये मेरा बेटा एडिपस के पॉलिनिसेस और एटिक्लस ये एडिपस के दो बेटे हैं और दो बेटियां हैं। एडिपस के 4 बच्चों का जिक्र होता है। क्रेओन जो है वो जोकास्टा का भाई भी है, एट द सेम टाइम मेरा बेटा वो एडिपस का ब्रदर इन लॉ भी है, और एडिपस का जो है वो अंकल भी है। और क्लेम्स हैज नो, और क्रेओन जब स्टोरी में हम पढ़ेंगे तो क्रेओन ये क्लेम करता है कि वो किंग नहीं बनना चाहता, और ये तब की बात है जब एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है टेरिसियस के अंदर और एडिपस के अंदर। और उसके बाद मेरा बेटा उसको ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, और एडिपस के बाद वो किंग भी बनता है, और एडिपस को एग्जाइल भी करता है। टेरिसियस ब्लाइंड प्रॉफिट है एंड सर्वेंट ऑफ अपोलो, ये ब्लाइंड प्रॉफिट है जिसको बुलाया जाता है, जो इसके अंदर थीब्स के अंदर जो तबाही थी उस हवाले से, और उस हवाले से जो ट्रूथ है वो रिवील करता है, और एडिपस की आइडेंटिटी जो है टेरिसियस रिवील करता है। मैसेंजर टेल्स एडिपस दैट किंग्स पॉलिबस एंड ऑफ कॉरिंथ इज डेड। मैसेंजर मेरा बेटा ये वो मैसेंजर है जो पैगाम लेकर आया है कॉरिंथ से कि एडिपस पॉलिबस की जो एडिपस का फादर है, जो उसका रियल फादर नहीं है, जिसने एडिपस को अडॉप्ट किया था, तो उसकी डेथ हो गई है। और ये कॉरिंथ से आया था मैसेंजर। एडिपस लर्न्स फ्रॉम द मैसेंजर दैट पॉलिबस वाज नॉट हिज फादर। द मैसेंजर हैड बीन गिवन एडिपस एज एन इन्फेंट बाय वन ऑफ लाइस मैन। और उसके बाद शेफर्ड ऑफ लाइस है, किंग लाइस का जो शेफर्ड है, ये वो तब मेरा बेटा जब क्रॉस रोड पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था एडिपस का और किंग लाइस के गार्ड्स का, उनमें से जो बच के भाग गया था मेरा बेटा ये वो शेफर्ड है। तो रिवील्स हिज information only after Oedipus threatens his life, admits to receiving the infant from Lais and Jocasta, और Oedipus eventually, और इसने मेरा बेटा ये जो है मतलब शेफर्ड जो है इसने बताया है कि किस तरह से इसने जोकास्टा से एडिपस को रिसीव किया था, और इसने एक सेकंड शेफर्ड को दिया था। सेकंड मैसेंजर अनाउंस एंड डिस्क्राइब्स जोकास्टा सुसाइड, predicts future sorrows for people whose kings descend from this polluted line। अब बेटा इसमें देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स की हम बात कर लें, एडिपस का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, जोकास्टा का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, किंग लाइस का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, पॉलिबस का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, मीरोप का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा क्रियोन का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। फिर एडिपस के 4 बच्चों की हमने बात की, टेरिसिस की बात की, शेफर्ड की बात की, फर्स्ट मैसेंजर की बात की, सेकंड मैसेंजर की बात की। तो ये इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं। सेटिंग की बात कर लें तो थीब्स, कॉरिंथ और डेल्फी ये वो प्लेसेस हैं जिनका प्ले के अंदर जिक्र है। और बेटे अब हम इसकी समरी की बात कर लें तो समरी में बेटे आप देख लें कि 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। लाइस वाज मैरिड टू जोकास्टा एंड वर द रूलर्स ऑफ थीब्स। अब पहली बात तो मेरा बेटा ये है कि मैं आपको बताता चलूं कि ग्रीक ट्रेजेडी के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना तो वो मिड से स्टार्ट होता है। अगर आप प्ले को देखेंगे ना तो प्ले के स्टार्ट में ही बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट के अंदर ही कि एडिपस जो है वो थीब्स का किंग बन चुका है, और वो जो पादरी है वो उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि भाई थीब्स के लोग जो है वो तबाह हो रहे हैं, वो मर रहे हैं, और इन्हें पहले भी आपने बचाया था बादशाह सलामत, अब इन्हें फिर बचाएं। तो वो जो काज ऑफ एक्शन है दैट हैज बीन अकर्ड बिफोर स्टार्टिंग द प्ले, तो वो हमें क्या है कि आगे चल के पता लगेगी और वो कोरस की जुबानी हमें पता लगेगी। तो सबसे पहले आप देख रहे तो इसको हम स्टोरी के सीक्वेंस में देखते हैं। लाइस मैरिड टू जोकास्टा एंड वर द रूलर ऑफ थीब्स। अब यहां पे मेरा बेटा 2 बातें आ गई कि लाइस जो है ये क्या है, ये थीब्स का बादशाह है। क्या है? थीब्स का बादशाह है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लें जी जोकास्टा जो है ये लाइस की वाइफ है, और ये दोनों मेरा पुत्र क्या है, ये एडिपस के पेरेंट्स हैं, रियल पेरेंट्स हैं एडिपस के, ठीक है।
एडिपस के पेरेंट्स कौन है? फादर का नाम लाइस है, मदर का नाम जोकास्टा है। दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर अबाउट टू हैव अ सन। अब सेकंड पॉइंट मेरा बेटा के वो बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी हैं कि उनके यहाँ बेटा होने वाला है। हाउएवर किंग लाइस वेंट टू द ओरेकल ऑफ डेल्फी। ये याद रखना है मेरा बेटा, ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास जो है वो किंग लाइस जाता है टू गेट अ प्रेडिक्शन ऑफ हिज फ्यूचर, उस बच्चे के, उस पैदा होने वाले बच्चे के फ्यूचर के बारे में जानने, प्रेडिक्शन के। द ओरेकल सेड दैट लाइस वाज डूम्ड टू पेरिश बाय द हैंड्स ऑफ हिज सन। और वहां पे मेरा बेटा वो जो ओरेकल ऑफ डेल्फी है, ये प्रोफेसाइज किया जाता है, ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि भाई जो किंग लाइस है इसका खात्मा इस बच्चे के हाथों होगा। विद दैट न्यूज ही टाइटली बाइंड्स द फीट। अब ये जो मेरा बेटा इससे न्यूज मिलती है और उसके बाद साथ ये भी बताया जाता है कि ये प्रोफेसी थी एडिपस के बारे में कि ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। जब ये मेरा बेटा न्यूज मिलती है तो ही टाइटली बाइंड्स द फीट ऑफ द इन्फेंट टुगेदर विद अ पिन एंड ऑर्डर जोकास्टा टू किल द इन्फेंट। वो दोनों पांव जो है वो जोर से बांधता है और जिसकी वजह से उसके पांव जो है वो स्वेल हो जाते हैं। इसी वजह से मेरा बेटा वो जो स्वेलन फीट है वो एडिपस का मतलब है, इसीलिए इसको एडिपस भी बोला जाता है। जोकास्टा कांट bear to do this, she order a slave to do so। जोकास्टा क्योंकि ऑब्वियसली मदर है, मदरहुड है उसके अंदर, मदरहुड का पोजीशन है, तो वो क्या करती है कि वो खुद ऐसा नहीं कर सकती, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो एक स्लेव को दे देती है कि ओके ठीक है जाओ तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो। इंस्टेड द सर्वेंट टेक्स बेबी एडिपस टू अ माउंटेन टॉप डाई फ्रॉम एक्सपोजर। अब वो क्या करता है, वो बजाय इसके मारने के इसको ले जाता है एक पहाड़ की चोटी पे। अ शेफर्ड रेस्क्यू द इन्फेंट एंड नेम्स हिम एडिपस। और एक शेफर्ड जो है वो इसको बचा लेता है और उसका नाम एडिपस रख देता है। द शेफर्ड कैरीज द बेबी विद हिम टू कोरिंथ वेयर ही इज रेज्ड बाय किंग पॉलिबस। तो अब मेरा बेटा पहला जो सिटी है वो थीब्स है और दूसरा कौन सा है, दूसरी स्टेट कौन सी है, कोरिंथ। अब यहाँ पे ये शेफर्ड जो है ये ले जाता है कहां पे, कोरिंथ में। और कोरिंथ का जो बादशाह है वो कौन है, पॉलिबस है। अब पॉलिबस और पॉलिबस की जो वाइफ है उसका नाम है मेरोप। अब पॉलिबस और मेरोप की यहाँ कोई औलाद नहीं होती और वो एडिपस को क्या करते हैं, वो एडिपस को पालते हैं। अब एडिपस वाज ग्रोन अप in the house of Polybus and Merope as a young man in Corinth, Oedipus hears। अब एक दिन मेरा बेटा एक पार्टी के अंदर, ठीक है, when Oedipus was grown up as a young man in Corinth, Oedipus hears a rumor that he is not biological son, he the Delphi oracle who his parents really are। He went, यहाँ पे he went to the डेल्फी ओरेकल्स, ठीक है। अब एक दिन वो उस एक पार्टी के अंदर एक ड्रंकन मैन ने ये कहा कि एडिपस वाज नॉट द बायोलॉजिकल सन ऑफ पॉलिबस एंड मेरोप। तो एडिपस जो है वो ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास चला जाता है अपने रियल पेरेंट्स के बारे में जानने। द ओरेकल सीम्स टू इग्नोर दिस क्वेश्चन। अब ओरेकल जो है वो इसको ये क्वेश्चन बताना नहीं चाहता। दैट्स व्हाई टेलिंग हिम इंस्टेड दैट ही इज डेस्टाइन्ड, वो इसकी बजाय उसको उसका डेस्टिनी बता देता है, फेट बता देता है। मेट विद ओन मदर एंड शेड विद हिज ओन the blood of his own sir। अब वो कहता है कि तुम अपने बाप को मारोगे और अपनी मां से शादी करोगे। desperate to avoid his foretold fate, और अपनी इस मेरा बेटा फेट से मायूस होकर एडिपस लीव्स कोरिंथ इन द बिलीव दैट पॉलिबस एंड मेरोप आर इंडीड हिज ट्रू पेरेंट्स। अब ये जो फेट है इससे बचने के लिए, ये जो प्रोफेसी है इससे बचने के लिए एडिपस ये डिसाइड करता है कि वह दोबारा कोरिंथ नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक वो ये सोच रहा है कि पॉलिबस और मेरोप जो है वो उसके रियल पेरेंट्स हैं। अगर वो कोरिंथ जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिबस जो है वो उसके हाथ से मर जाए और वो मेरोप से शादी कर ले और ये जो प्रोफेसी है वो फुलफिल हो जाए। एक्चुअली ही वांटेड टू गेट एस्केप फ्रॉम हिज फेट, दैट्स व्हाई ही डिडंट गो बैक टू कोरिंथ इन द बिलीव दैट पॉलिबस एंड मेरोप आर इंडीड हिज ट्रू पेरेंट्स एंड दैट वंस अवे फ्रॉम them he will never harm them। और उसके बाद आप इसी तरह से बेटे देख लें कि नेक्स्ट जो एडिपस ये डिसाइड करता है कि वो दोबारा कभी भी कोरिंथ नहीं जाएगा। ऑन द रोड ऑफ थीब्स he met Lais his true father। अब देखें कि जब वो ये डिसाइड करता है कि वो दोबारा कोरिंथ नहीं जाएगा तो वो गुजर रहा है रोड पे और यहाँ पे मेरा बेटा 3 रोड्स मिल रहे हैं। क्रॉस रोड का वर्ड वहां पे यूज किया है उसने। ऑन द रोड द थीव्स ही मेट्स लाइस हिज
ट्रू फादर, उसको उसका रियल फादर मिलता है। अनअवेयर ऑफ ईच अदर्स आइडेंटिटी, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। दे क्वारल ओवर हुज कैरेट हैज राइट ऑफ वे, तो वो दोनों की जो बगिया है, रस्ते के ऊपर मेरा बेटा रास्ता ना देने पर उनकी लड़ाई होती है। किंग लाइस मूव्स टू स्ट्राइक द इंसोलेंट यूथ विद हिज scepter, but Oedipus throws him down from the carrot and kill him। अब किंग लाइस जो है वो लपकता है एडिपस पर, लेकिन एडिपस जो है वो किंग लाइस को गिराता है और उसको मार देता है। शॉर्टली आफ्टर एडिपस सॉल्व्स द, अब ये बेटे आप देखेंगे पहला जो प्रोफेसी का पार्ट है दैट हैज बीन फुलफिल्ड, कि एडिपस अननोइंगली killed his biological father King Laius। यहां तक बात जो है वो पूरी हो गई। एक्चुअली मेरा बेटा एडिपस जिस फेट से भाग रहा था वही फेट एडिपस के सामने आकर खड़ी हो गई और एडिपस ने अपना जो फादर है किंग लाइस उसको मार दिया। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम थी वो ये थी थीब्स के लोगों के लिए, तो एक तो उनका बादशाह मर चुका था, ठीक है। अब वो जो 5-6 लोगों का ग्रोथ है जो बादशाह के गार्ड से, उनमें से सिर्फ एक शख्स जो है वो बच के दौड़ा था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी मेरा बेटा कि वहां पे एक जो स्फिनिक्स है उसकी रिडल, अब स्फिनिक्स जो है वो चुड़ैल एक विच थी, उसकी जो रिडल थी, उसकी जो पहेली थी, वो मेरा बेटा थीब्स के लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, क्योंकि जो भी उस रिडल का आंसर नहीं दे पाता था, उस रिडल को सॉल्व नहीं कर पाता था, वो उसको मार देती थी। और इडिपस जो है वो क्या करता है, उस रिडल का आंसर कर देता है। शॉर्टली आफ्टर एडिपस सॉल्व्स द रिडल ऑफ स्फिनिक्स व्हिच हैज बैफल्ड मेनी डिवाइनर, ठीक है। अब एडिपस जो है वो उस रिडल का आंसर कर देता है, और वो रिडल क्या है, वो रिडल मेरा बेटा व्हाट इज द क्रिएचर दैट वॉक्स ऑन, ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है स्फिनिक्स के हवाले से। व्हाट वाज द रिडल ऑफ स्फिनिक्स, व्हाट इज द क्रिएचर दैट वॉक्स ऑन 4 legs इन द मॉर्निंग, 2 at noon एंड 3 at evening। तो ये स्फिनिक्स की रिडल है और एडिपस ने इसका आंसर दिया, और वो आंसर क्या था, इंसान था, बचपन में वो क्रॉल करता है 4 legs, फिर अपने जो यूथ है उसके अंदर वो 2 legs पे चलता है और फिर वो स्टिक के साथ। तो स्फिनिक्स जो है देयर वाज अ सिंगल स्फिनिक्स। ये स्फिनिक्स का ग्रीक मिथोलॉजी में जो है यूनिक डायमंड, अ डिस्ट्रक्शन एंड बैड लक, अ विंग्ड लायन एंड वुमेन्स हेड। अब मेरा बेटा उसकी जो बॉडी थी वो लायन की थी और हेड जो है फेस जो है वो फीमेल वाला था। द नेम स्फिनिक्स इज डिराइव्ड, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात मेरा बेटा द नेम स्फिनिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक स्फिंगो व्हिच मीन्स टू स्ट्रेंगल। तो ये स्फिंगो से लिया गया और स्फिंगो का मतलब है टू स्ट्रेंगल। तो ये बेटे इसकी स्फिनिक्स कौन थी, और उसके बाद जो है स्फिनिक्स का मेरा बेटा अपीयरेंस क्या थी, उसकी रिडल क्या थी, स्फिनिक्स वर्ड का ओरिजिन क्या है। द स्फिनिक्स थ्रू हरसेल्फ द क्लिफ साइड और एडिपस रिवार्ड्स फॉर द फ्रीइंग द किंगडम। अब क्योंकि एडिपस ने क्या किया कि थीब्स के लोगों को निजात दिलाई स्फिनिक्स से, और उसको जो रिवार्ड किया गया वो मेरा बेटा क्या है कि उसको थीब्स के लोगों ने अपना बादशाह बना लिया, क्योंकि थीब्स का जो बादशाह है किंग लाइस वो ऑलरेडी मर चुका था एडिपस के हाथों। थीब्स फ्रॉम हर कर्स इज द किंगशिप एंड द हेड ऑफ जोकास्टा इज बायोलॉजिकल मदर। अब यहां पे बेटे अगर वो थीब्स का बादशाह बन गया और उसने जोकास्टा से शादी कर ली, तो प्रोफेसी का जो सेकंड पार्ट है दैट हैज आल्सो बीन फुलफिल्ड। तो इसमें देखिए एज ही इज नाउ द रूलर ऑफ थीब्स, एडिपस हैज अ न्यू प्रॉब्लम टू फेस, अ प्लेग इज रनिंग इन द लैंड। अब प्लेग यहां से स्टार्ट होता है। एडिपस जो है वो थीब्स का बादशाह भी बन गया, जोकास्टा से शादी भी कर ली। अब थीब्स के अंदर जो है वो प्लेग फैली हुई है, और उस प्लेग का मेरा बेटा प्लेग के बैकग्राउंड में हम जिक्र भी कर चुके हैं, और उसमें देखिए कि इट इज अ रिजल्ट। अब यहाँ पे एज ही नाउ द रूलर ऑफ थीब्स, एडिपस हैज अ न्यू प्रॉब्लम टू फेस, अ प्लेग इज ruining द लैंड, कि वो जो थीब्स की स्टेट है उसको प्लेग जो है वो तबाह कर रही है। और उस हवाले से जब प्ले स्टार्ट होता है तो वो एडिपस के पास आता है और वो कहता है कि आपने पहले भी हमें बचाया तो दोबारा भी हमें बचाएं। वो कहता है कि आए एडिपस बेयरिंग द फेमस नेम। तो यहाँ पे इस प्ले के अंदर बहुत सारे आयरॉनिक एलिमेंट्स भी हैं, इसके अंदर सिचुएशनल आयरनी, आयरनी ऑफ कैरेक्टर, और उसके अलावा वर्बल आयरनी, आयरनी ऑफ फेट, ये सारी चीजें भी सोफोक्लेस ने बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल की है। अब उसने कहा कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ किंग लाइस डेथ बीइंग अनसॉल्व्ड। अब जो प्लेग है वो इस वजह से है क्योंकि जो अब किंग इसमें बुनियादी तौर पे मेरा बेटा जो सिन है एडिपस का, उसने जो किंग लाइस को मारा है और थीब्स के लोगों को नहीं पता। अब उसकी वजह से जो गॉड एंड गॉडेसेस है वो नाराज हुए हुए, और उसकी वजह से मेरा बेटा वो कह लें कि उनके कंसेप्शन के अकॉर्डिंग, उनकी मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग थीब्स के ऊपर जो है वो अजाब नाजिल हुआ है। अब क्रियोन को भेजा गया और एकल ऑफ डेल्फी के पास, और क्रियोन जो है वो मेरा बेटा जैसे प्ले स्टार्ट होता है, ये कन्वर्सेशन चल रही है एडिपस की, तो वो लाता है ये खबर कि जब तक ये कहा गया कि जब तक किंग लाइस का जो मर्डर है उसको फाइंड आउट करके या कत्ल नहीं किया
किया जाता या एग्जाइल नहीं किया जाता तब तक जो है वो प्लेग खत्म नहीं होगा। तो अब एडिपस समन्स द ब्लाइंड प्रॉफिट। अब यहां पे एडिपस को सजेस्ट किया गया कि टेरिसियस नामी एक जो ब्लाइंड मैसेंजर है, ब्लाइंड प्रॉफिट है, उसको बुलाया जाए और वो जो है वो फ्यूचर के बारे में बता सकता है, उसके पास गैब का इल्म है। एडिपस समन्स द ब्लाइंड प्रॉफिट टेरिसियस, और यहां पे देख लें टेरिसियस कौन था, टेरिसियस वाज अ ब्लाइंड प्रॉफिट फॉर हेल्प। एडिपस इज एनरेज्ड बाय टेरिसियस रिफ्यूजल एंड द प्रॉफिट मस्ट बी कंप्लिसिट इन द मर्डर। अब Tiresias was reluctant to tell the truth because he knew that Oedipus was himself the killer of his real father, King Laius. He was reluctant to tell the truth. अब एडिपस जो है जब उसको बार बार इंसिस्ट करता है तो फिर वहां पे क्या है कि जो टेरिसियस है वो बता देता है कि यू आर द किलर ऑफ किंग लाइस, और outraged टेरिसियस टेल्स किंग दैट एडिपस हिमसेल्फ इज द मर्डरर। एडिपस थिंक्स क्रियोन जोकास्टास ब्रदर मेड टेरिसियस से दिस। एडिपस को ये लगता है कि क्रियोन ने और टेरिसियस ने मिलकर जो है वो एडिपस के किंगडम के खिलाफ जो है वो साजिश की है, उसकी मेरा बेटा वो जो किंगशिप है उसके खिलाफ साजिश की है, और वो वहां पे जो टेरिसियस है उसको ओल्ड ब्लाइंड फुलिश बैगर बोलता है। और ये बड़े आयरॉनिक वर्ड्स हैं। जब एडिपस ने मेरा बेटा, अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट की बात करें तो जब एडिपस ये कहता है कि यू द सन ऑफ ब्लाइंड नाइट, यू द सन ऑफ डार्क नाइट, तो उसमें मेरा बेटा एडिपस थिंक्स क्रियोन जोकास्टास ब्रदर मेड टेरिसियस से दिस। जोकास्टा एंटर एंड अटेम्प्ट्स टू कंफर्ट एडिपस टेलिंग हिम ही शुड टेक नो नोटिस ऑफ प्रॉफिट। अब जोकास्टा रिकंसाइल कराने की कोशिश करती है क्रियोन का और एडिपस का, और वो ये कहती है कि एडिपस को कोई नोटिस नहीं लेना चाहिए इसका, जो टेरिसियस ने कहा मैनी। और साथ ही जोकास्टा जो वो एग्जांपल देती है वो कहती है कि देयर इज नो ट्रूथ इन द प्रोफेसीज ऑफ ओरेकल, और वो एग्जांपल देती है कि मैनी इयर्स अगो शी एंड लाइस वुड बी किल्ड बाय हिज ओन सन, बट एज ऑल थीव्स नोज लाइस वाज किल्ड बाय द बैंडिस्ट एट क्रॉस रोड ऑन द वे टू डेल्फी। तो यहां पे मेरा बेटा एक बात ये देख लें कि जब जोकास्टा ये बावर कराने की, एडिपस को सलेस देने की, कंफर्टेबल करने की कोशिश करती है, तो यहां पे वो कहती है कि काफी साल पहले ये कहा गया हमारे यहाँ, मेरे और किंग लाइस का एक बच्चा पैदा हुआ जिसके बारे में ये कहा गया कि विल किल हिज फादर, और लेकिन सारा थीब्स ये जानता है कि मेरा जो हस्बैंड किंग लाइस है वो डाकुओं के हाथों मरा क्रॉस रोड पे। तो ये जो क्रॉस रोड है ना, ये मेरा बेटा एक क्लू है, ठीक है। और इसमें देखें कि बेस्ट डिस्कवरी, पॉलिटिक्स में जब डिस्कवरी की बात करता है ना एरिस्टोटल, तो वो कहता है कि बेस्ट डिस्कवरी वो होती है मेरा बेटा जो थ्रू प्लॉट, थ्रू एक्शन होती है। तो एडिपस जब क्रॉस रोड की बात सुनता है तो एडिपस ने भी, क्योंकि क्रॉस रोड पे लोगों को मारा हुआ है, अ मैन अराइव्ड फ्रॉम कॉरिंथ with message that Oedipus father has died, और at the same time एक मैसेंजर आता है कॉरिंथ से और वो ये कहता है कि एडिपस का जो फादर है वो मर चुका है, पॉलीबस जो है वो मर चुका है, और कॉरिंथ के लोग जो है वो एडिपस को अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। Oedipus to surprise of messenger is made by this news, for it proves on half of the prophecy false, for now he can never kill his father। अब यहां तक मेरा बेटा जब ये सिचुएशन पहुंचती है तो एडिपस को लगता है कि भाई जो प्रोफेसी है उसका आधा हिस्सा झूठ हो गया, क्योंकि उसका फादर जो वो मर चुका है, और ये प्रोफेसी कभी भी पूरी नहीं हो सकती, कभी भी सच भी हो सकती कि वो अपने फादर को मारेगा। लेकिन साथ ही साथ जो है वो उसके अंदर एक फियर भी मौजूद है, और मैसेंजर उसे यह भी बताता है कि पॉलीबस वाज नॉट द बायोलॉजिकल फादर ऑफ एडिपस। However, he still fears that he may somehow commit incest with his mother. The messenger, eager to ease Oedipus' mind, tell him not to be worried because Merope was not in fact his real mother। अब वो ये भी बताता है साथ मैसेंजर के पॉलीबस जो है उसका रियल फादर नहीं था और मेरोप जो है उसकी रियल मदर नहीं थी, और ये बात एडिपस की जो परेशानी है उसमें इजाफा कर देती है। Everything at last revealed and Oedipus curses himself and fade before leaving the stage। और अल्टीमेटली बेटे जब एडिपस जो है वो उस मैसेंजर को बुलाता है, उस शेफर्ड को बुलाता है जो बच के भागा था इसके एलाइस के साथियों में से, तो वो बड़ा रिलक्टेंट होता है सच बताने में, सेम लाइक टेरिसियस, लेकिन वो अल्टीमेटली एडिपस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। और इस तरह से मेरा बेटा एडिपस जिसने टेरिसियस को ब्लाइंड ओल्ड बैगर बोला था, ही वाज इन द सेम कंडीशन, और व्हेन
जोकास्टा एंटर द हाउस शी रन्स टू द पैलेस बेडरूम एंड हैंग्स हरसेल्फ। इस तरह से वो जो ट्रूथ है वो रिवील हो जाता है और जोकास्टा जो है वो भागती है अपने बेडरूम की तरफ और मैसेंजर आके ये बताता है कि जोकास्टा ने सुसाइड कमिट कर लिया। ग्रीक मिथोलॉजी में बेटा याद रखिएगा कि जो डेथ है वो कभी भी स्टेज के ऊपर नहीं दिखाई जाती थी और इडिपस जो है, इडिपस जाता है बेडरूम में और इडिपस जोकास्टा का जो गाउन है उससे वो ब्रूचेस निकालता है और वो अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है। और इसमें बेटा इडिपस का जो ब्लाइंड अपने आप को करना, इस हवाले से भी एक दफा पब्लिक सर्विस कमीशन के एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई डिड इडिपस ब्लाइंड हिमसेल्फ। तो उसमें एक तो ये है कि इडिपस जो है वो इन सारी चीजों को फेस नहीं करना चाहता, लेकिन एक्चुअल मेरा बेटा इसके पीछे जो रीजन है कि ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर जिस तरह से हमारे यहाँ पे लाइफ एयर आफ्टर का कॉन्सेप्ट है, ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर अंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है और वो उसमें बिल्कुल उसी तरह से जो जिस तरह से मरेगा वो उसी तरह से उठेगा। तो इडिपस जो है वो अपने एंसेस्टर्स को अपने सिन की वजह से, जो उसने अपने फादर को मारा, मदर से शादी की, इस सिन की वजह से वो अपने एंसेस्टर्स को फेस नहीं करना चाहता। दैट्स व्हाई ही ब्लाइंडेड हिमसेल्फ। तो इसको कंक्लूड करते हैं, गिविंग अ क्राई इडिपस टेक्स हर डाउन एंड रिमूव्स द लॉन्ग पिन्स दैट हेल्ड हर ड्रेस टुगेदर बिफोर प्लंगिंग them into his own eyes in despair. Oedipus' two daughters Antigone and Ismene are sent out and Oedipus laments they should be born to such a cursed family. तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने बात की सोफोक्लेस की टाइमलाइन के हवाले से, सोफोक्लेस कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, उसके नंबर ऑफ प्लेस उसने लिखे कितने नंबर ऑफ प्लेस जो है वो मेरा बेटा फर्स्ट आए हैं और उसके बाद सर्वाइविंग प्लेस कितने हैं। उसके बाद हमने एडिपस की बात की, एडिपस का मीनिंग क्या है, फिर हमने एडिपस की सेटिंग की बात की, एडिपस के कैरेक्टर्स की बात की और उसके समरी की बात की। होप सो बेटे आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और मैंने आपको बताया कि हमारा ऑफिशियल चैनल एमके प्रिपरेशंस जो है वो हैक हुआ हुआ है, उसको इंशाल्लाह हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हमारी जो वीडियोस हैं वो अपलोड होंगी एमके पब्लिकेशंस पर। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा न्यू ऑफिशियल चैनल एमके पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।